अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? ठीक है। आज कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आप दोस्तों से शेयर करने लगा हूँ, जो बहुत ही कबूतरबाजी में इस चीज़ की अहमियत है। ख़ास करके जो कबूतर उड़ाने का शौक़ रखते हैं। बेसिक में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, दाना जो कबूतरों को आप डालते हैं, अगर आप उड़ाने का शौक़ करते हैं तो आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि जो दाना है, गंदम, बाजरा, चना, ये कितनी टाइम लेता है कबूतर को हज़म करने में। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, कोई भी चाहे बोरे हैं, चाहे गंदम, चने, बाजरा, दाना, सीड्स हैं अपना, ये सब चीज़ें जो है ना कबूतर के मैदे में, पोटे में 16 घंटे लेते हैं। 15 से 16 घंटे एक अच्छे, जिसका तेज़ तराज मैदा है, उसको हज़म करने में, अगर आपने उसको फुल पेट भर के खाना दिया है, दाना 16 घंटे में हज़म करना है उस कबूतर ने। अब आप उड़ाने का शौक़ कर रहे हैं तो ये देखें कि आपने कबूतर को सुबह अगर 5 बजे उड़ाना है तो कितने बजे उनको दाना डालेंगे कि वो सुबह तक साफ़ हो। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने अपना जो है ना टाइम सेट करना है। ठीक है। नंबर 2 बात, कबूतर रेस्ट जब होती है तो अगर कबूतर को फ़र्ज़ करें लेट दाना डालते हो आप, कबूतर बैठा है 4-5 बजे और अगर आपने उसको 5-6 बजे डालना है तो वो अगले दिन 11 बजे तक, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक भी साफ़ नहीं होगा। तो उस टाइम उसमें देखने की मेन चीज़ ये है कि आपने कितनी मिक़दार में उसको दाना देना है, जिससे उसकी एनर्जी भी पूरी हो जाए और कबूतर जो है ना अपना हाज़मा अगले दिन सुबह तक खाली भी हो जाए। ये बहुत मेन चीज़ें हैं जो कोई भी उस्ताद नहीं बताते। दाने के ऊपर दाना दे दें, अगला हज़म नहीं होगा, उसके ऊपर फिर दे दें, या खुराक के ऊपर खुराक दे दें, फिर ऊपर खुराक, कबूतरों हाज़मे ख़राब होते हैं इसी वजह से। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि क्या टाइम खुराक देनी है और किस मिक़दार में देनी है, और कितने टाइम में, अगर आप बादामों की खुराक डाल रहे हैं तो कितने टाइम में हज़म कर रहा है। अल्लाह पाक ने कबूतर के अंदर एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि जब कबूतर को आप दाना डालते हैं तो वो 16 घंटे में जब खाली होता है, कबूतर को कम से कम 1 घंटा 2 घंटे भूख देनी मस्ट है। अगर भूख नहीं देंगे तो उसका मैदा साफ़ नहीं होगा, डिटॉक्स नहीं होगा। अल्लाह पाक ने उसके अंदर ऐसी चीज़ें पैदा की हैं जिससे उसका मैदा जो है ना साफ़ होता है और ज़्यादा मज़बूत होता है, और वो उसी सूरत में होता है जब कबूतर अंदर से साफ़ होगा। अगर दाने के ऊपर देंगे दाना या खुराक तो वो कबूतर अपनी एनर्जी पूरी नहीं कर सकेगा, उसको वो दाने की एनर्जी पूरी मिलेगी नहीं, ऊपर से दूसरा, इससे मैदे सुस्त हो जाते हैं। तो ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें। ठीक है। सफाई के लिए सबसे जो दुनिया में अगर कोई बेस्ट चीज़ है हर्बल में है तो वो है त्रिफला, आंवले, बेड़े, हरीड़। ठीक है। निहार सुबह के टाइम अगर आप रात को एक चुटकी भिगोएं उसका पाउडर, और सुबह के टाइम वो 1 लीटर पानी में अपना छान के तो वो पिला दे, कबूतर बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और हाज़मे सेट करने के लिए इससे अच्छी और कोई चीज़ नहीं है। मेडिसन से, ये बहुत पुरानी चीज़ सदियों पहले से चलता आ रहा है। ये तकरीबन मुझे आज से 24-25 साल मेरे वालिद साहब ने ये बताया था। मैंने कई दफ़ा ग्रुपों में भी दोस्तों को भी बताया, अपने भी शागिर्दों, मेरे सारे को मैंने इस चीज़ से गाइड किया है। तो हाज़मा ठीक अगर ख़राब है तो उसको इस चीज़ से ठीक करें, और अगर ये चीज़ें वगैरह नहीं देना चाह रहे तो फिर कबूतर की टाइमिंग सेट करें दाने की, और उसको उस हिसाब से दें कि उसको 2 घंटे का कम से कम वक्फ़ा मिले। कभी भी कबूतर का हाज़मा ख़राब नहीं हो। जिस कबूतर का हाज़मा ख़राब नहीं होगा वही कबूतर परफॉर्मेंस भी देगा। याद रखिएगा, 15 से 16 घंटे का कबूतर को
دانے کا پیریڈ ہوتا ہے اس دوران وہ کبوتر ہضم کرتا ہے، اس سے پہلے ہضم نہیں کرتا۔ اگر آپ ہضم کروانا چاہیں، مختلف چیزیں ہیں وہ دے کے، کوئی گڑ دے دیتا ہے، کوئی بہت ساری جوائنیں دے دیتا ہے، پانی دے دیتا ہے، رات کو زیادہ پانی مار کے، اس سے کبوتر وقتی طور پہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس میں گرم ہونے کے چانس زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ کبوتر کو پھر پیاس زیادہ گڑ اگر دیا ہے یا جوائن دی ہے تو وہ پیاس بھی لگائے گی، اور گرمی ہے تو کبوتر آپ کا ہو تو کھالی جائے گا لیکن وہ جلدی آ جائے گا، وہ پھر آپ کو وہ پرفارمنس نہیں دے سکتے جو ان کو دینی چاہیے۔ تو یہ بیسکس تھی، امید ہے کہ آپ دوستوں کو پسند آئیں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔